ओम शांति। 7 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राजयोग सीखकर चरित्रवान बनकर विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। राजयोग का अर्थ है राजाई के लिए की गई तपस्या। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। आज बाबा ने निरंतर याद, त्रिकालदर्शी और सेवा के ऊपर अटेंशन दिलवाया है। निरंतर याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाप को अर्थ सहित याद करने का पुरुषार्थ करना है। याद ही नंबर 1 सब्जेक्ट है। तो याद करने के लिए अर्थ सहित का अर्थ है बाबा की जो महिमा है, बाबा का जो चरित्र है, उसको केवल गाना नहीं है, उसको अर्थ को समझकर बाबा से शक्ति लेकर स्वयं को चरित्रवान बनाना है। जैसे बाबा इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। तो बाबा का ये अर्थ है कि बाबा बीज रूप है, तो हमें भी वो सारा ज्ञान बुद्धि में फिराते रहना है। दूसरा, बाबा स्वर्ग का रचयिता है, इसलिए बाबा को रचयिता नाम दिया गया है। बाबा रहम दिल है। रहम दिल इसलिए है क्योंकि वो अपकारियों के ऊपर उपकार करता है। ये बाबा के चरित्र को अपने जीवन में चेक करना है। बाबा अशरीरी है, इसलिए बाबा को रूहानी बाप बोला जाता है। अर्थात हमें भी अशरीरी होकर के बाप को याद करना है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सत्य बात कहते हैं। सत्य का दूसरा अर्थ है अविनाशी। तो जो बाप की महिमा सो बच्चों की महिमा, जो बाप का चरित्र सो बच्चों का चरित्र। अशरीरी बन करके बाप के गुण शक्तियों को स्वयं का संस्कार बनाना है। जो बाबा ने कहा, बाबा की महिमा हमें भी आज बाबा ने कहा, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो, तुम ही चैतन्य बाबा के बच्चे इस संसार के मास्टर बीज रूप हो। तो हमें वो महिमा को चिंतन में लाना है और उसका चरित्र अपने जीवन में धारण करना है। तो चरित्रवान तो केवल एक बाबा ही है। दूसरी विधि बताई बाबा ने, बाबा के संबंध, बाबा से सर्व संबंधों के स्नेह का फल अनुभव करना है। जब हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो बाबा की सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने अपने अंदर अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा पिता के संबंध से हमें वर्षा देते हैं। टीचर बन करके पढ़ा करके हमें ऊंच पद पाने के लायक बनाते हैं और सतगुरु बन करके बाबा हमें साथ ले जाते हैं। तो इसी तरह बाबा को याद करते करते ही हमारी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। आत्मा विकर्मों से, पापों से मुक्त हो जाएगी। इसलिए आज सारा दिन याद पर अटेंशन रखना है। दूसरी विधि बताई त्रिकालदर्शी बनना। बाबा ने कहा, राजयोग सिखाए, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान हमें दिया। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में रखना है। त्रिलोकीनाथ इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी त्रिलोकीनाथ हो क्योंकि तीनों लोकों का ज्ञान तुम जानते हो। तो ये टाइटल स्मृति में रखते हुए अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना है और पवित्रता की धारणा करनी है। तो इसके बाद बाबा ने कहा, तुम स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। सतयुग में सब धनवान थे, हीरे जवाहरात के महल थे, हम पारसपुरी के पारसनाथ थे। तो सतयुग को याद करना है। जैसे ही 16 कला से 14 कला हुई, जैसे ही हम द्वापर में आए तो भक्ति शुरू करी। तो भक्ति पहले अव्यभिचारी थी,
कलयुग में आते भक्ति व्यभिचारी होगी। फिर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। हम ही ब्राह्मण सो देवता बनने का अभी पुरुषार्थ करते हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन आज सारा दिन करते रहेंगे तो बाबा की संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। सेवा के लिए बताना है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, बाबा त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, पतित पावन है। और बाबा ने इस पतित दुनिया को पावन कैसे बनाया, ये सारा ज्ञान देना है। तो धारणा ये करनी है कि सबको सुख देना है। जैसे बाबा ने कहा तत्व भी सबको सुख देते हैं, तो तत्वों को भी देवता कहते हैं। इसी तरह तुम्हें भी पवित्रता की धारणा करनी है, बाबा के साथ सच्चा होकर के रहना है और सबको सुख देना है। ओम शांति।